निकल गया तो इसमें रोने होने की क्या बात है? सेलिब्रेशन करना चाहिए मुसलमानों को। मतलब आपको इस बात का जन्नत गया कि नहीं गया वो? अगर वो जन्नत गया तो फिर रोना नहीं चाहिए। अब जन्नत अगर गए सड़क पे उतर के रो रहे हैं तो मतलब वो जन्नत नहीं गया, कोई फिरकी ले रहा है। लड़ाई चल रही है यहूदी और मुसलमान के बीच। ताली बजाकर खुश हो रहे हैं आशाराम के गुफापुत्र बीच। वैसे भी मर्दों की लड़ाई में हिजड़े ताली बजाकर ही खुश होते हैं। समझ सकती हूँ अंडो तुम्हारी तकलीफ। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। जनता के जो भगवान है वो ना तो मोदी जी रहे हैं ना योगी रहे हैं। अब जो नए भगवान है वो है नेतन्याहू। नेताजी, आपने इसको कैसे बनाया है? देखिए, इसको बनाने के लिए हमें कई सालों की मेहनत लगी है। सबसे पहले इसका दिमाग में से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई निकाले हैं और अच्छी तरह से इसका ब्रेन वॉश किए हैं। उसके बाद इसका दिमाग में गोबर भरा गया, तब जाकर के तैयार हुआ ये हमारा अनभक्त प्रो मैक्स। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिंडर टाइम्स। आज मेक इन इंडिया का शेयर कैसे दहाड़ रहा है? क्या बोला तूने? मैं तो बोल रहा हूं मेक इन इंडिया का जो शेयर है वो शेयर नहीं रहा, वो बिल्ली हो गया है। आपका एक बब्बर शेर था मेक इन इंडिया, मिमिया क्यों रहा? गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज रोबो को जो डॉग की तरह दिखता था दिखाया, एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, दुनिया हंस रही है, बच्चे हंस रहे हैं, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है साहब गलगोटिया ने गोलगप्पा यूनिवर्सिटी कहना चाहिए इसको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को अंतरराष्ट्रीय इंसल्ट समिट बना दिया। क्या बोल रहे हैं आप? AI मतलब अंतरराष्ट्रीय। हाँ बोल रहा हूं मैं आपको 2-3 अखबारों के जो छपा है वो भी बता देता हूं। चाइना पल्स क्या लिख रहा है, अल जजीरा क्या लिख रहा है, न्यूयॉर्क पोस्ट क्या लिख रहा है, सब मैं कहीं आपको बता दूं अगर आप टाइम दीजिए। पूरी दुनिया के अखबार अश्वनी वैष्णव के उस ट्वीट को लेकर के हंस रहे हैं। गजब। दोस्तों, बात यह नहीं है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ना है। बात यह भी नहीं है कि कुर्सी पर बैठेगा कौन। बात तो है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी किस तरह सुरक्षित रहे। मसला एक नहीं है, मसला कई है। मसला यह है कि केंद्र सरकार की नीतियों पर, जिन नीतियों पर चल रही है उन पर मोहर लगाएगा कौन। फंसती हुई अर्थव्यवस्था, फंसती हुई बेरोजगारी, फंसती हुई तमाम ऐसी जो देश की समस्याएं हैं, उन सब के बीच अमेरिका से ट्रेड डील, उसके अलावा इजराइल और ईरान का युद्ध और भारत सरकार की मौन और भारत में उसके लिए शांति दूत बनकर आई ईरान की पनडुब्बी को किस तरह भारत की सीमा से निकलते के साथ श्रीलंका के पास जाते के साथ उसे अमेरिकी नावों ने डुबोकर मार दिया। उसमें करीब 100 आदमी मारे गए, परंतु भारत चुप रहा। भारत खेमनाई की मौत पर भी चुप रहा। भारत स्कूल में बच्चों को मार दिया, उस पर भी चुप रहा। भारत विदेश में हमारे देश के कई जगह लोग फंसे हुए हैं, उस पर भी मौन है। भारत उस पर भी मौन है कि किस तरह ईरान ने दुबई और खाड़ी देशों में आक्रमण किया और अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी की। भारत उस पर भी मौन है कि भारत का आखिर किस तरफ पल रहा है, भारत किस तरफ जाना चाहता है। इन सब सवालों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कुर्सी फंसती हुई नजर आ रही थी और देश की अंदरूनी राजनीति को प्रभावित कर रही थी। उन्हीं सब चीजों को जोड़कर जब देखा गया कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो सहयोगी दल है वो दाएं बाएं ना झांकना शुरू कर दे, इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कल अमित शाह एंड कंपनी, मोदी एंड कंपनी ने यह फैसला लिया कि नीतीश कुमार को अब बिहार में नहीं छोड़ना है और नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर दिल्ली लाना है। चाहे उसके कार्यकर्ता कितने भी हा हुल्ला क्यों ना मचा ले, चाहे उसके कार्यकर्ता कितने भी पोस्टरबाजी क्यों ना कर ले, चाहे उसके कार्यकर्ता आत्महत्या ही क्यों ना कर ले, परंतु आपको आना ही पड़ेगा दिल्ली और अमित शाह जाकर उसका नॉमिनेशन भी करा देते हैं। कल मैं ये दिखा चुका हूं आपको, परंतु आज नया क्या है? आज नया ये है कि वहां जेडीयू दफ्तर के बाहर कुछ कार्यकर्ता बैठ गए हैं और वो पत्र लिख रहे हैं
वो 20,000, 30,000, 40,000 कितने पत्र होंगे इसका हिसाब अभी नहीं लगा सकते, परंतु वो पत्र लिख रहे हैं कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। देख लीजिए एक बार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, तब से उनके समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं। कल भी जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन देखी गई और आज भी यहां देख सकते हैं कि जो समर्थकों की भीड़ भाड़ है वो जेडीयू कार्यालय में साफ तौर पर नजर आ रही है। कोई नहीं चाहता कि नीतीश कुमार पटना के अलावा दिल्ली जाएं और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर ही वो लगातार काम करते रहे। और यही वजह है कि यहाँ देख सकते हैं कि जो पोस्ट कार्ड है वो यहाँ लिखे जा रहे हैं और उनके समर्थक हजारों हजार पोस्ट कार्ड लेकर जेडीयू कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और अपने अपने संदेश लिख रहे हैं। कितने पोस्ट कार्ड लेकर बैठे? देखिए, अभी हमारे पास 15 से 20 हजार पोस्ट कार्ड है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को जनता के द्वारा, कार्यकर्ता के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो निर्णय स्वेच्छा से लिया है, अब वो स्वेच्छा से आप अपना निर्णय वापस लें और जनता के बीच में, बिहार की जनता के बीच में आए और विकास की पटरी जैसे दोहरा रहे थे आज भी उसी तरह से दोहराएं। जिस तरह से उन्होंने बिहार को मान सम्मान दिया है उसी तरह से आज भी उनको मान सम्मान फिर बिहार को और आगे बढ़ के पूरे देश के, पूरे विश्व में मान सम्मान मिलेगी। राहुल, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे जो पोस्ट कार्ड है वो नजर आ रहे हैं और सभी पोस्ट कार्ड पर जो संदेश है वो लिखे जा रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से पोस्ट कार्ड पर संदेश लिखे जा रहे हैं कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप अपने फैसले को बदलिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने वादा किया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश अपने वादों को पूरा करिए और तमाम संदेश लिखे जा रहे हैं। नहीं चाहते कि सीएम यहाँ से जाए, चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री। बैसाखियों के सहारे चल रही केंद्र की सरकार को कहीं ना कहीं अब ये खतरा नजर आना शुरू हो गया था कि ऐसा ना हो कि जो विपक्षी है, कांग्रेस है या कोई भी और दल है, वो जाके नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे कोई भी सहयोगी हो, उस पर हाथ रख ले और केंद्र सरकार को कमजोर कर दे। क्योंकि इस समय जो देश में हालात है वो हालात ये है कि जरा सी बात होती है तो हर बात मास्टर स्ट्रोक बन जाती है। मीडिया उनके कब्जे में है, मीडिया से जो कहलवाना चाहते हैं वो कहलवाते हैं। अब भारत का जो तेल आता था अमेरिका के थ्रू, जो 40% के करीब तेल वहां से आता था ईरान के थ्रू, उस पर ईरान ने रोक लगा दी है। ईरान ने केवल वहां से निकलने की परमिशन केवल चाइना को दी है। तो अब भारत ने अमेरिका से दरखास्त की है कि हमें रूस से तेल लेने की परमिशन दी जाए। यानी हमारी जो स्वायत्ता है उस पर कहीं ना कहीं सवाल है। ये हम दूसरे देश से पूछकर तेल खरीदेंगे, इसे भी मस्ट स्ट्रोक बता रहा है गोदी मीडिया। अमेरिका ने कहा आपको हम 30 दिन की परमिशन देते हैं, आप 30 दिन में तेल खरीद लीजिए रूस से। इस पर कांग्रेस भड़क गई और कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने क्या कहा, एक बार ये भी सुन लीजिए। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want, they will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. और वही देखिए, ईरान युद्ध के बीच भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने रशिया को तेल बेचने की छूट दे दी है। 30 दिन तक भारत को तेल बेच सकता है रशिया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है।
आपको रोज सबूत मिलते हैं, कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, कभी सेवा तीर्थ से मिलता है, लेकिन मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं कि किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। हमने कल भी जो प्रेस वार्ता की थी उसमें यह मुद्दा उठाया था कि भारत, रशिया तो तैयार है तेल देने को, रशिया के स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम भारत को भी तेल देने को तैयार हैं। भैया एक सेकंड, कि हम तैयार हैं, लेकिन कल हमने ये मुद्दा उठाया, ये सवाल उठाया कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं अमेरिका की अनुमति की? हरदीप पुरी जी को हमने कल यहां से आह्वान किया कि आप बता दीजिए, जब रशिया तैयार है तेल देने को, हम तेल लगातार रशिया से लेते आए हैं, हमें वो सूट भी करता है, कीमतें भी हमें सूट करती हैं, हमारा रिश्ता भी है, तो अब आप किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? उसका जवाब आज आया। कल जब हमारी प्रेस वार्ता हुई तो जो 28 फरवरी से सरकार चुप थी, सो रही थी, अचानक अपनी कटती हुई नाक देखते हुए अचानक जागी। और हमारे साथी हैं एएनआई वाले, उनके ट्वीट हमने देखे, सोर्स बेस्ड। सोर्सेस कह रहे हैं कि भारत की जो एनर्जी नीड्स हैं वो सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं। सोर्सेस कह रहे हैं, वो सोर्सेस कौन है हमें नहीं मालूम। वही स्टेटमेंट आगे बोलता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से हम तेल खरीद सकते हैं, सोर्सेस। फिर कहता है वही स्टेटमेंट कि यूएई और यूएस से भी बातचीत चल रही है, सोर्सेस। फिर उसी सोर्स ने अगला स्टेटमेंट दिया कि हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए और ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से भी बातचीत कर रहे हैं, तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट कि हमारे पास कहीं डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को हमने सुरक्षित कर दिया। इस पूरे स्टेटमेंट में जो सोर्सेस का था, रशिया का नाम नहीं था। क्यों नहीं था? सोचिए। क्योंकि जब यह स्टेटमेंट हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बनाया जा रहा था, तब अमेरिका में रात थी, अमेरिका सो रहा था। उनके जागे बगैर, उनसे अनुमति लिए बगैर रशिया शब्द हम कैसे लिख सकते थे? भारत इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है। भारत की अंदरूनी राजनीति इस समय एक ऐसे जलते अंगारे पर बैठी है कि जिस पर जरा सी तिल्ली लगाने की देर है और कुछ भी संभव है। आप ये देखिए, इस देश में अगर आप मोटे मोटे 4 राज्यों को ले लीजिए, बीजेपी का अभी तक बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं था, परंतु अब मुख्यमंत्री बनने वाला है। मुख्यमंत्री तय हो चुका है। वो विजय सिन्हा हो सकता है, वो सम्राट चौधरी हो सकता है, वो नित्यानंद राय हो सकता है, वो संजय जायसवाल हो सकता है, वो दिलीप जायसवाल हो सकता है, या और कोई नया नाम आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब रामविलास पासवान के पुत्र का नाम भी, रामविलास पासवान की पार्टी आरएलएसपी ने आगे करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सीएम तो चिराग पासवान को ही बनना चाहिए। खैर, ये इनकी अंदरूनी बात है, परंतु मैं जिस बात के लिए आपसे बात कर रहा हूं वो बात यह है कि नीतीश कुमार को इस समय, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, जब नीतीश कुमार को 105 दिन मुख्यमंत्री बने हुए हो गए थे, तो ऐसी क्या आपत्ति कि अचानक नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का, और नीतीश कुमार से बाकायदा ट्वीट करा दिया कि मेरी इच्छा है कि मैं उच्च सदन का सदस्य बनूं। इन सब बातों को आप कहां जोड़ते हैं? मैं इन बातों को जोड़ता हूं, भारत की राजनीति में इस समय सरकार के पास किसी भी मामले का जवाब नहीं है। गोदी मीडिया इन चीजों को बवाल बनाना चाहता है। नीतीश कुमार को हटा दिया, बिहार में पहला मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का, बिहार में पहला मुख्यमंत्री। इन सब चीजों को आगे लाकर कहीं ना कहीं जो जरूरी मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं तेल के मुद्दे को
जो अब रूस से लेने के लिए मजबूर हो गया भारत, उसके अलावा ट्रेड डील, उसके अलावा जो वहां खेमेनेई की मौत हुई उस पर सरकार की चुप्पी, इन सब सवालों के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे, क्योंकि 9 तारीख से सदन शुरू हो रहा है। अगर सदन में ये बातें उठती है तो सरकार, ऐसा ना हो सरकार कहीं फंसे, उससे पहले ही कुछ ऐसा खेल कर दो कि डाइवर्ट हो जाए देश की जनता। इन सब चीजों पर डाइवर्ट करने के लिए ये भी तय है कि सदन में ना गृह मंत्री आएंगे ना प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वैसे महिला सांसदों से डरे हुए हैं। इन सब चीजों के बीच आप अपने आप को खड़ा करके देखिए। आप ये देखिए कि देश का हित कहां है। क्या देश का हित इस बात में है कि सरकार जवाब न दे? क्या देश का हित इसमें है कि हम अमेरिका से पूछ कर तेल खरीदे? क्या देश का हित इसमें है कि हमारे यहां आई ईरान की उसको पनडुब्बी को अमेरिकन के पनडुब्बी वाले डुबा कर मार दे, उसमें 100 आदमी मर जाए और भारत सरकार इस पर मौन धारण कर ले? क्या एप्स्टीन फाइल का असर है ये? क्या अमेरिका से डर का असर है ये? क्या कुछ और बात है जिस पर सरकार मौन है? सरकार आखिर मौन क्यों है? सरकार की ऐसी कौन सी पेच है जो फंसा हुआ है? कांग्रेस तो कहती है कि ये एप्स्टीन फाइल की वजह से डरे हुए हैं, परंतु मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं ये भी कहता हूं कि कुछ ना कुछ और भी कोई समस्या इस समय सरकार के साथ है जिसे सरकार समझ नहीं पा रही है और उसका हल भी नहीं निकाल पा रही है। बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तय हो चुका है। बिहार में से नीतीश कुमार का बिल्कुल बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका है, ये भी तय हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी, ये भी तय हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड का एक धड़ा बीजेपी में चला जाएगा, ये भी तय हो चुका है। उधर जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो थोड़ा से चौकन्ने अगर नहीं हुए तो हो सकता है आने वाले दिनों में उनका हाल भी यही रहे, क्योंकि बीजेपी की जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड तो ये कहती है कि ये शिवसेना को तोड़कर 2 पार्ट कर सकते हैं और शिवसेना का नाश कर सकते हैं, अकाली दल को ये खत्म कर सकते हैं, मतलब और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को खत्म कर सकते हैं। ये नए लोगों, कौन सी ऐसी पार्टी जिसे इन्होंने छोड़ा हो? इन सब मसलों को आप समझने का प्रयास करिए। बीजेपी किसी भी रूप में सरकार, केंद्र की सरकार को कमजोर नहीं करना चाहती, चाहे उन्हें किसी मसले का जवाब देना हो या ना देना हो। नीतीश कुमार की बलि देनी है, दे दीजिए, किसी और की बलि देनी है, दे दीजिए, बस केंद्र सरकार रहनी चाहिए और चुनाव आयोग के सहारे हम चुनाव जीत लेंगे। और चुनाव जीतने के बाद ये नैरेटिव हमें बनाने के लिए हमारे पास गोदी मीडिया है कि जब हमें जनता वोट दे रही है तो हमारे, इसका मतलब हमारे कामों से खुश है। ये ऐसी खुशी है जो शायद ही किसी को भगवान दे। इस खुशी के मारे इस देश के नागरिक अगर वोट का अधिकार, अपना वोट का अधिकार धीरे धीरे खोते जा रहे हैं तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि आने वाले दिनों में वोट डालने की जरूरत ना हो, क्योंकि जब 10,000 रुपए देकर आप वोट बिहार में बेच सकते हैं तो आपको बिना वोट डाले भी पैसे अगर मिल जाए कि आप वोट डालने मत जाइए, आपका वोट डल जाएगा, तो आप घर पर बैठ सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है। लोकतंत्र के लिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है या नहीं है बिहार के लिए, या नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाए और बीजेपी को वहां अपना मुख्यमंत्री बनाने दे और अगली बार जनता दल यूनाइटेड शायद चुनाव ही ना लड़ पाए। ये स्थिति अभी आने वाले दिनों में आ सकती है आपके सामने। किसी भी परिस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के नीचे घुस गया है भारत। भारत ने अपनी जो अहमियत है उसे खत्म कर लिया है, अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आप अपने जवाब मुझे दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा हो बुरा हो कोई बात नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।